हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग CSIR नेट और गेट के मॉक टेस्ट को फ्री में अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, बिल्कुल रियल एग्ज़ाम वाली फील के साथ। तो इस वीडियो को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताऊँगा जो कि मैंने खुद डेवलप की है स्टूडेंट्स के लिए। तो वेबसाइट का URL है camcontent.com। आपको सिंपली अपने लैपटॉप के अंदर या फिर PC के अंदर ब्राउज़र में जाना है और सर्च करना है कैम कंटेंट, CHEMCONTENT। सिंपल आपको लोग इतना सर्च कर देंगे, आपको टॉप पे वेबसाइट मिल जाएगी camcontent.com। तो इस वेबसाइट के अंदर हम लोग चलते हैं। तो अभी मैं आपको इस वेबसाइट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ, इसके ऊपर आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग जाएंगे केमिस्ट्री स्टडी मटेरियल में, यहाँ पे आपको यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, साथ में आपको मिल जाएंगी कुछ MCQs की असाइनमेंट्स जिनके अंदर CSIR नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट भी मिलेंगी और चैप्टर वाइज असाइनमेंट भी मिलेंगी। और इससे नीचे जब आते हैं तो पेपर्स के ऊपर आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो आंसर की के साथ। और नेक्स्ट जो चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे वो है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में बेसिकली क्या है, टेस्ट सीरीज में बिल्कुल रिसेंट ईयर्स के जो पेपर होते हैं लास्ट के 2-3 ईयर्स के, उनके बेसिस पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट दे रखी है चैप्टर्स की, जैसे कि यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। तो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर जाएंगे तो स्टीरियो केमिस्ट्री के टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से दिख जाएंगे। तो ऊपर लिख रखा है स्टीरियो केमिस्ट्री टेस्ट 1 CSIR नेट गेट टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। नीचे आंसर की भी दे रखी है, वहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो। या फिर बेस्ट तरीका क्या रहता है कोई भी असाइनमेंट या फिर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने का, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे अटेम्प्ट एज क्विज। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो और जो भी आपको आंसर करेक्ट लगता है उसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर दो। और जब आप लोग इस तरीके से पूरी असाइनमेंट को अटेम्प्ट कर चुके हो तो यहाँ पे सिंपली आप लोग सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे अपना स्कोर भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है, वो इस तरीके से आप लोग सिंपली चेक कर सकते हो। तो जो टॉपिक वाइज असाइनमेंट थी, चैप्टर वाइज असाइनमेंट थी और जो टेस्ट सीरीज थी डिफरेंट चैप्टर्स की, वो सब कुछ यहाँ पे आप लोग अटेम्प्ट करके देख पाओगे। और ये सब कुछ फ्री टू यूज़ है, ना आपको कोई मोबाइल नंबर देना है, ना आपको कोई लॉगिन करना है, आपका कोई भी डेटा यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं होगा। अभी वीडियो के सेकंड सेक्शन पे आते हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा नेट और गेट के मॉक टेस्ट के बारे में। तो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपको यहाँ लास्ट लिंक पे जाना है, अटेम्प्ट नाउ और लर्न अबाउट मॉक्स। तो लर्न अबाउट मॉक्स में बेसिकली पूरा प्रोसीजर मैंने बता रखा है जो मैं इस वीडियो में अभी बताने भी वाला हूँ। तो अभी के लिए हम लोग सिंपल अटेम्प्ट नाउ पे जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये एक पेज आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखेगा टेस्ट वाले सेक्शन में गेट केमिस्ट्री मॉक टेस्ट और CSIR नेट केमिस्ट्री मॉक टेस्ट। तो ये दोनों जो मॉक टेस्ट हैं यहाँ पे फ्री में अवेलेबल हैं। और नीचे अगर आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारे बंडल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे 1 ही लिख रखा है लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये पेड है, तो आप लोग 3 मॉक टेस्ट और परचेज कर सकते हो सिर्फ 59 रुपीज़ में। तो इस वीडियो में बेसिकली हम सिर्फ यही देखने वाले हैं कि आप लोग फ्री में अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो मॉक टेस्ट को। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस CSIR नेट केमिस्ट्री मॉक टेस्ट 1 पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा CSIR नेट मॉक टेस्ट 1। यहाँ पे आप लोग फ्री में एनरोल कर सकते हो। कुछ एक बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि 200 नंबर का पेपर है, 180 मिनट मतलब कि 3 आवर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं और टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। साथ में यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बना रखी है। तो जो इस पेपर का लेवल है उसके ऊपर बेस्ड यहाँ पे कट ऑफ लिख रखी है, ताकि आपको पता रहे कि आपको कितने मार्क्स यहाँ पे लेने हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप लोग मॉक टेस्ट देख सकते हो। 2 मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्री में अवेलेबल हैं और अगर आपको ये चीज़ जेन्युइन लगती है, सही लगती है, तो आप लोग परचेज भी कर सकते हो।
यहाँ पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे एनरोल फॉर फ्री। जैसे ही हम लोग एनरोल करेंगे यहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना होगा। अभी यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका डेटा सिक्योर करके रखना पड़ेगा कि आप लोग ताकि बाद में भी अपने पेपर को चेक कर पाओ कि मैंने कहाँ गलतियाँ की थी और बाद में भी एनालाइज कर पाओ। तो वो सारा डेटा आपके अकाउंट के बेसिस पे ही सेव होगा। तो अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप लोग साइन इन करेंगे, और अगर आपने अब तक कोई अकाउंट बनाया ही नहीं है तो आप लोग साइन अप करेंगे। तो यहाँ पे साइन अप पेज के ऊपर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करनी है। जैसे कि मैंने एक सैम्पल ईमेल आईडी यहाँ पे बनाई हुई है इस नाम से। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देंगे, और यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना हो वो आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी पासवर्ड आप लोगों को सूटेबल लगता है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे और प्रेस कर देंगे साइन अप। और यहाँ पे इस तरीके से जो है आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आपको ये बोलेगा कि प्लीज कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। तो आप लोग अपनी जीमेल आईडी के ऊपर जाके सिंपली एक आपको मेल मिलेगा, वहाँ पे कंफर्म योर ईमेल नाम से एक मेल मिलेगा, उसे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी यहाँ से कंफर्म हो जाएगी और ये यहाँ से हट जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग सिंपली डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ये मॉक टेस्ट जिसे आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी आप इसके अंदर एनरोल हो गए हो, आपका अकाउंट क्योंकि बन गया है इसलिए यहाँ पे आपको सबसे ऊपर अभी दिखेगा माई एनरोलमेंट्स। जिन जिन मॉक टेस्ट के अंदर आपने एनरोल किया होगा वो आपको बिल्कुल टॉप के ऊपर दिख जाएंगे। अभी जैसे कि आपने मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट गेट का जो और CSIR नेट का जो मॉक टेस्ट है दोनों के अंदर एनरोल किया हुआ है, तो यहाँ पे ये परचेज दिखा रहा है, लेकिन ये अभी भी अनपरचेज्ड है बंडल जो है, जो कि पेड है। तो अभी हम लोग सिंपली मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। तो माई एनरोलमेंट्स के अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ से CSIR नेट का मॉक टेस्ट 1 सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिंपली हम लोग इस टेस्ट के बारे में देखते हैं। देखिए आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो इस मॉक टेस्ट को, क्योंकि ये सैम्पल मॉक टेस्ट है और फ्री में अवेलेबल है, इसलिए आप लोग एक बार ही अटेम्प्ट इसको कर पाओगे। यहाँ पे कुछ एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दी हुई है कट ऑफ से रिलेटेड। तो अभी वीडियो के थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। बेसिकली ये पार्ट उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिन्होंने आज तक कभी नेट का पेपर दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा पेपर के बारे में, पैटर्न कैसा होता है, कहाँ से कितने नंबर के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली टेस्ट को देना। तो यहाँ से क्लिक करेंगे टेक टेस्ट। और एक और टिप मैं आपको देता हूँ, इस विंडो को आप लोग फुल स्क्रीन में खोल लें। तो क्रोम ब्राउज़र में फुल स्क्रीन में कैसे खोलते हैं, जैसे अभी आपकी स्क्रीन का काफ़ी पार्ट ये URL और इन टैब्स ने घेर रखा है, लेकिन जो मेन पेपर आप देखते हो उसके ऊपर आपको एग्ज़ाम के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए फुल स्क्रीन में खोलने के लिए आपको क्या करना है, इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है। इस तरीके से फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। तो अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर हमें बस टेस्ट दिख रहा है और कुछ नहीं। तो अभी क्लिक करते हैं टेक टेस्ट। यहाँ पे कुछ एक बेसिक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कलर कोड इनका क्या मतलब है, ये सब भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वीडियो में ही। तो आप लोग चाहो तो इनको पढ़ भी सकते हो। इसी तरीके की एक डिस्क्रिप्शन आपको जब असली में आप एग्ज़ाम देने जाते हो सेंटर में, तो वहाँ पे भी मिलती है एग्ज़ाम से 5-10 मिनट पहले। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट टेस्ट। तो स्टार्ट टेस्ट के ऊपर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे ये थोड़ा टाइम लेगा और आप लोगों को टेस्ट स्टार्ट कर देगा। जैसे ही पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका एक टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा जो कि दिखा रहा है 2 आवर्स 59 मिनट। तो मतलब 3 घंटे हमें टोटल मिलते हैं और 2 घंटे 59 मिनट अभी बचे हुए हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर दे रखा है क्योंकि दिसंबर 2021 का जो पेपर था उसमें CSIR ने कैलकुलेटर अलाउ कर रखा था, लेकिन वो पहली बार था जब केमिस्ट्री के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड उन्होंने किया था। तो आप लोग चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि रिस्क है कि क्या पता हमारे पेपर में कैलकुलेटर ना आए, तो आप लोग इसका यूज मत करना, राइट। तो अभी मैं आपको पेपर के बारे में बताता हूँ क्या होता है।
तो CSIR नेट के पेपर में बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आप लोग डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर यहाँ से जा सकते हो। जैसे कि अभी पार्ट ए ओपन है आपका, 2 और सेक्शन है, पार्ट बी, पार्ट सी। आपको जिस सेक्शन के अंदर जंप करना है उस सेक्शन को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कीजिए और नीचे चेंज सेक्शन प्रेस कर दीजिए। यहाँ से आप लोग ऐसे पार्ट बी में आ जाएंगे। तो 3 सेक्शन हमारे हो गए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट ए जो आपका होता है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन टोटल होते हैं। यहाँ से आप लोग 1 से 20 तक 20 क्वेश्चन देख सकते हो। तो 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 में से मैक्सिमम आप लोग 15 अटेम्प्ट कर सकते हो और सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो टोटल 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 20 में से, और सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो पार्ट ए आपका हो गया 30 नंबर का। तो 30 नंबर का होता है पार्ट ए, जिसके अंदर ऐसे 20 क्वेश्चन है। अभी इन कलर्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये कलर ग्रे है तो ग्रे कलर का मतलब है नोट विजिटेड, मतलब आपने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं है। जैसे ही आप किसी क्वेश्चन को देखते हो तो रेड हो जाता है। जैसे कि मैं 28 क्वेश्चन को देखता हूँ तो ये रेड हो जाएगा। तो रेड का मतलब क्या हुआ कि आपने इस क्वेश्चन को विजिट तो कर लिया लेकिन अभी भी अटेम्प्ट नहीं किया, तो ये मतलब हो जाएगा रेड कलर का। जैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 20 आपने इसका आंसर निकाल दिया, आपको लगा कि इसका आंसर है लेट्स से बी। जैसे ही आप इसको अटेम्प्ट कर दोगे इसका कलर रेड से ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन कलर का मतलब क्या है कि आपने उस क्वेश्चन को देख भी लिया और आंसर भी कर दिया। अभी आता है मार्क फॉर रिव्यू वाला क्वेश्चन, कि मार्क फॉर रिव्यू अगर कोई क्वेश्चन मान लो कि हम अब करते हैं लेकिन अभी हमें उसमें डाउट है कि हो सकता है गलत हो, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जो कि हमने देखा लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया और हमें लगता है कि बाद में अगर हम इसको थोड़ा टाइम देंगे तो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मार्क फॉर रिव्यू कैसे करना है, तो मान लो 14th क्वेश्चन है जो कि मुझे लगा कि मैं बाद में सोल्व कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं सिंपली इसको कर देता हूँ मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू करते ही 14th क्वेश्चन जो है वो पर्पल हो जाएगा और आप डायरेक्टली 15th क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। तो पर्पल क्वेश्चन का क्या मतलब हो गया कि आपने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर रखा था और आप लोग इसको बाद में आके क्विज को ख़त्म करने से पहले, पेपर के सबमिट होने से पहले फिर से अटैम्प्ट करके देख सकते हो। और मान लो कि अभी आपने 12th क्वेश्चन था जो कि अटैम्प्ट किया और आप सोचते हो कि मुझे बाद में इसको वेरीफाई करना है कि कहीं ये गलत ना हो जाए, या फिर आपको इस पे डाउट है, 100% कन्फर्म आप नहीं हो कि यही इसका आंसर करेक्ट है। तो आप लोग बाद में सोचो कि मैंने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, अब आपको एक और इजी क्वेश्चन मिल गया जो कि आप लोग ज़्यादा एश्योरिटी के साथ में अटैम्प्ट कर सकते हो। तो आप चाहते हो कि ये वाला जो क्वेश्चन जो मैं रिस्क में मान रहा था उसको अनअटैम्प्ट कर दूँ, तो वहाँ पे कैसे आपको करना होगा। तो 12th क्वेश्चन का आपने आंसर किया, अब अगर इसको आप लोग मार्क फॉर रिव्यू करोगे तब आपके यहाँ क्या होगा, देखो 12th क्वेश्चन को आपने ऑप्शन को मार्क किया और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो ये हो जाएगा पर्पल कलर के ऊपर छोटा सा ग्रीन टिक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसको, ग्रीन कलर हो गया मतलब अटेम्प्ट तो आपने कर रखा है, लेकिन पर्पल का मतलब था आपने मार्क फॉर रिव्यू भी कर रखा है। तो इस तरीके से इन सारे कलर्स का यूज करके आप लोग समझ सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया, कौन सा बाद में करना है। तो यहाँ पे मैं अभी अटेम्प्ट करता हूँ कुछ क्वेश्चन, जैसे कि अभी 1 2 3 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट यहाँ पे कर दिए। ऐसे ही मैं कुछ और क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने जो है अटेम्प्ट कर दिए हैं। तो अभी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने अटेम्प्ट करने थे, 20 में से 15 अटेम्प्ट करने थे और 15 के 15 मैं अटेम्प्ट यहाँ पे कर चुका हूँ। अगर आप लोग 15th को मार्क कर देते हो और तो तुरंत यहाँ पे ये दिखा देगा कि यू हैव आंसर्ड मैक्सिमम 15 अलाउड क्वेश्चन आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। तो आप लोग 20 में से 15 ही अटेम्प्ट कर सकते थे। अब आप लोग पार्ट ए में कोई भी और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जो कि आपको अटेम्प्ट करना ही है, तो आप लोग क्या करोगे, अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको पहले अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 12th क्वेश्चन था ये हमने मार्क कर रखा था मार्क फॉर रिव्यू, मतलब आपने मार्क तो ये कर दिया था लेकिन आपको इसके अंदर डाउट था। तो आप लोग अभी क्या करोगे, इसको अनसिलेक्ट कर दोगे। तो अनसिलेक्ट करने से क्या हुआ,
हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि हमने अटेम्प्ट कर रखे हैं वो हो गए 14। मतलब अब हम एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे 13th क्वेश्चन पर वापस जाएंगे और इसको अटेम्प्ट कर देंगे। जैसे ही अटेम्प्ट हम लोग कर देंगे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैक्सिमम 15 अगेन कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देते हैं। तो ये हो गया पार्ट ए जो कि जनरल एप्टीट्यूड के बारे में था। अभी चलते हैं पार्ट बी पे, उसके अंदर क्या होता है। तो पार्ट बी में जो होता है वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके यहाँ आने शुरू हो जाते हैं और टोटल 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ होते हैं केमिस्ट्री के। तो 40 क्वेश्चंस में से टोटल आपको 35 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सेम जैसे पार्ट ए में आप लोग अटेम्प्ट कर रहे थे वैसे ही मार्क को रिव्यू कर सकते हो और सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, लेकिन मैक्सिमम आप लोग 35 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके यहाँ आते जाएंगे। यहाँ से साइड बार में जो 40 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट जंप कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन पे और डायरेक्ट ये भी देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा था, ताकि आप लोग बिना क्वेश्चंस को ढूंढे डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। जैसे 11th क्वेश्चन पे जाना है तो यहाँ 11 पे क्लिक कर दो सिंपली। तो ये था पार्ट बी। तो पार्ट बी में 40 क्वेश्चन थे, 40 के 40 दो नंबर के क्वेश्चन थे और हमें अटेम्प्ट करने थे 35। तो पार्ट बी इस हिसाब से हो गया 70 नंबर का। पार्ट ए 30 नंबर का था, पार्ट बी था 70 नंबर का। तो पार्ट ए और बी मिला के आपके 100 मार्क्स ही हो गए। अभी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो पार्ट होता है वो होता है पार्ट सी, क्योंकि इसके अंदर आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं और 60 में से सिर्फ 25 क्वेश्चन ही आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और 25 क्वेश्चन होते हैं 4-4 नंबर के। तो ये पार्ट एक तो ज़्यादा मार्क्स का है, 100 नंबर का है, और साथ में आपके पास यहाँ पे चॉइसेस भी ज़्यादा है। 60 में से सिर्फ 25 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको पार्ट सी के ऊपर ही देना चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर एजुकेटर्स यही प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट्स को बोलें कि सबसे पहले जैसे ही पेपर शुरू होता है तो पार्ट सी के क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करो, ए और बी को बाद में देखना, पहले सी के ऊपर फोकस करो। तो इस हिसाब से ये है पार्ट सी। अगेन बता रहा हूँ 60 क्वेश्चन है यहाँ पे भी, 60 में से 25 करने हैं आपको अटेम्प्ट और 25 क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे। तो 25 गुना 4 100 नंबर का हो गया पार्ट सी। तो इस तरीके से टोटल 200 नंबर का आपका पेपर बन के रेडी होता है और 200 में से जितने भी मार्क्स आपके आते हैं वो आप लोग कट ऑफ में जाके मैच कर लें कि कितने मार्क्स आपके आए हैं। अभी सबमिट कैसे करना है पेपर को ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कुछ क्वेश्चन मार्क किए इस तरीके से, अभी अगर आप लोग पहले सबमिट कर देते हो तो पहले भी सबमिट हो जाएगा, अदरवाइज जैसे ही ये टाइम खत्म हो जाएगा, 2 घंटे 50 मिनट अभी भी रहते हैं ये दिखा रहा है, तो जैसे ही टाइम खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली भी आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्लिक करते हैं सबमिट पे। तो जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे तो ये एक वार्निंग भी दिखाएगा हमको कि टोटल 120 क्वेश्चन थे, आपने 27 आंसर किए हैं, 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपने स्किप कर दिए, मतलब अटेम्प्ट किए ही नहीं, मतलब देखे भी नहीं, और मार्क फॉर रिव्यू आपके 4 हैं। तो अगर आपको यहाँ से याद आए कि हाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मार्क किए थे उनके ऊपर आपको वापस जाना है तो बैक टू टेस्ट, अदरवाइज सबमिट। अभी मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो ये अभी मेरा स्कोर कैलकुलेट करेगा। तो मेरे मार्क्स यहाँ पे आए हैं -6 आउट ऑफ 200। तो इस तरीके से आप लोग अपना स्कोर कैलकुलेट कर पाओगे। तो अभी ये थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है और स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है। तो अभी मैं आपको फाइनल पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ कि आपको अपने पेपर को एनालाइज कैसे करना है। मान लो कि अभी आपने पेपर दिया है, आप बिल्कुल थके आ रहे हो, तो अभी तो आप लोग इसको एनालाइज करोगे नहीं, आप लोग बाद में ही इसको देखना प्रेफर करोगे। तो जैसे ही आप लोग मतलब अगले दिन एनालाइज करें या फिर कभी भी एनालाइज करें तो कैसे आपको करना है, यहाँ पे अपनी एनरोलमेंट्स के अंदर जाएंगे, फिर से CSIR नेट के मॉक टेस्ट पे जाएंगे। यहाँ पे रीटेक का जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एक ही अटैम्प्ट था और वो अटैम्प्ट आपने ऑलरेडी अटैम्प्ट कर लिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में जो आपके मार्क्स आए हैं वो -6 आए हैं 200 में से। यहाँ से आप लोग एनालाइज करोगे व्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा 8 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, 56 इनकरेक्ट, और नेगेटिव मार्किंग इतनी हुई है, स्किप इतने किए हैं। तो यहाँ से आपको दिखा देगा
पार्ट ए का एनालिसिस आपको पार्ट बी का सी का अलग अलग भी मिल जाएगा। अभी अगर आप लोग चाहो तो क्वेश्चंस की जो रिपोर्ट है वो डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हो। व्यू रिपोर्ट जैसे ही आप लोग करोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जैसे इसका पार्ट ए मैंने अटेम्प्ट किया था, वो यहाँ पे मिल जाएगा। गलत था या फिर सही है वो भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मान लो क्वेश्चन नंबर 11 ही मेरा रॉन्ग था इसलिए रेड दिखा रहा है, और जो मार्किंग मुझे मिली है वो मिली है 0.5, नेगेटिव है ये क्योंकि रेड कलर है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो मेरा करेक्ट था और उसके मुझे मिले हैं +2 मार्क्स। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन वाइज रिपोर्ट देख सकते हो। और अगर आपको डिटेल में क्वेश्चंस देखने हैं, सिंपली आप लोग यहाँ से देखो, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जाम वाले पैटर्न की तरह यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे क्वेश्चन नंबर 2 आपका गलत है, 3rd गलत है, 4th गलत है, 6th भी गलत है, 7th करेक्ट है। तो जोन से भी क्वेश्चंस रेड कलर में है मतलब वो आपके गलत हैं, और जो करेक्ट हैं वो रेड हैं, वो ग्रीन है सॉरी, और जो यहाँ पे ग्रे कलर में दिखेंगे वो क्वेश्चन होंगे जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। यहाँ पे भी आप लोग डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर ऐसे ही जंप कर सकते हैं। पार्ट बी में जाएंगे और देखेंगे कि कौन से मेरे सही है कौन से गलत है। जैसे कि 28 क्वेश्चन मेरा सही है, मैंने 2 मार्क किया था। 37 गलत है, 57 नहीं, ये 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 ही होगा। और 37 जो है मेरा करेक्ट है, 32 गलत है। इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे। यहाँ से सिंपली पार्ट सी के रिजल्ट भी आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो कौन सा क्वेश्चन गलत था और उसका सही ऑप्शन क्या है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे 98 का मैंने सी मार्क किया था, सी गलत है, सही आंसर क्या है ए। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन वाइज एनालिसिस भी कर सकते हो किसी भी पेपर का। तो ऐसे आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। तो ये था एक सिंपल सा ट्यूटोरियल, कैसे आप लोग फ्री में मॉक टेस्ट दे के देख सकते हो। अगर आपको वेबसाइट के ऊपर सब कुछ सही लगता है तो प्लीज़ ये भी प्रेफर करना कि आप लोग बंडल्स को चेकआउट करो। इनके बारे में मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। जैसे कि ये जो फर्स्ट बंडल है इसके अंदर आपको 59 रुपीज़ में 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3। यहाँ से जैसे ही आप लोग परचेज करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा टेक टेस्ट का। तो आप लोग सिंपली टेस्ट 1 पे जाओगे और यहाँ से स्टार्ट टेस्ट कर दोगे और वैसे ही अटेम्प्ट कर पाओगे जैसे आप लोगों ने फ्री वाला अटेम्प्ट किया था। तो ऐसे आपको यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 3। तो मेन प्राइस इसका 99 रहता है, लेकिन डिस्काउंट्स के बाद आपको 59 तक भी मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम प्राइस आपको 99 में ही ये मिलेगा। मतलब 99 से ज़्यादा प्राइस आपको पे नहीं करना है कभी भी किसी बंडल के लिए। तो अभी यहाँ पे एक ही बंडल है, डिफरेंट बंडल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। यहाँ पे CSIR नेट के 3 मॉक टेस्ट हैं, वहाँ पे गेट के भी मॉक टेस्ट होंगे, और अगर कोशिश हुई तो मैं जैम वगैरह के ऊपर भी शिफ्ट करने की ट्राई करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें मैंने बताया कि फ्री में मॉक टेस्ट आप कैसे देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।